आज हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ एजुकेशन लेने के लिए, कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, है ना। तो दो तीन ऐसी चीज बातें कहेंगे ना, आपको वास्तव में बताना है। जो भी बात कहेंगे सच कहेंगे और प्रैक्टिकल कहेंगे हम आप लोगों से। पहला चीज क्या है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, इस इंडस्ट्री में यदि बहुत बड़े मुकाम तक जाना है तो पहला काम क्या करना है? सपने देखें। पहला काम क्या है? बड़े सपने देखें। और जो लोग सपने देखेंगे और सपने को जिंदा रखेंगे वही कामयाब होंगे। सपने तो सब देखते हैं, बहुत सारे लोग सपने देखने के बाद सपने को मृत्यु शैया पर छोड़ देते हैं, वो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो पहला चीज क्या है? सपने देखें। लेकिन सच बता रहे हैं ना, आप लोगों को डायरी मिला होगा, उस डायरी पे इस चीज को लिखें। पहला कदम सपने देखना पड़ेगा, और सपने देखेंगे तभी कामयाब बनेंगे आप। और दुनिया में जितने लोग भी सक्सेस हुए हैं उनके पीछे सपने का हाथ है। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो 2 साल के बाद छोड़ के चले जाएंगे। तो पहला चीज क्या है? सपना देखें और बड़े सपना देखें, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, यदि आपने सपने देखा है तो सपने को पूरा करने के लिए सीखना पड़ेगा। डायरी में बिल्कुल मत लिखिएगा, घर जाने के बाद सब भूल जाइएगा। दूसरा चीज, यदि सपने को जिंदा रखना है और सपने को पालना है और सपने को अचीव करना है तो सीखना पड़ेगा। बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, बिना सीखे कार चलाना भी मुश्किल होता है, अब बिना सीखे प्लेन चलाना भी मुश्किल होता है। और यदि आप सीखते हैं तो प्लेन चलाना भी आसान होता है। उसी प्रकार से जिंदगी में कामयाब होना है तो सीखने से कामयाबी भी आसान हो जाती है। 2 चीजें हो गई, 2 मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र यह है कि यदि आपको अपने सपने को पालना है और सपने को अचीव करना है तो काम क्या करना पड़ेगा? इस बिजनेस में प्लान हो, जैसे सर ने बताया। हम लोग यदि प्लान को नहीं दिखाएंगे बिल्कुल कामयाब नहीं बनेंगे। तो प्लान दिखाने से पहले हमें सीखना पड़ेगा। और तीसरा चीज, इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल करना है और बड़ा नेटवर्क बढ़ाना है तो थर्ड पार्टी का सहारा लें। एक छोटी सी स्टोरी बता दें क्या, 1 मिनट के लिए? एक थर्ड पार्टी का सहारा लेने के बाद क्या थी कि एक बार नसरुद्दीन शाह अपने बेगम को लेकर के जा रहे थे मॉल में मार्केट करने के लिए। मार्केटिंग करने के लिए गए वहां पे, तो उनको एक लिफ्ट का सहारा लेना पड़ा। और लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बगल में एक बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी थी। तो एक ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि यदि आप किसी खूबसूरत चीज को देखते हैं, चाहे वो फूल हो, बगीचा हो, महल हो, कार हो, तो इंसान नैसर्गिक चीज उस चीज को देखना चाहता है बार बार। तो वो मौलाना जी उस खूबसूरत सी औरत को बार बार देख रहे थे। बगल में उनकी बेगम थी, वो ये चीज उनको पसंद में नहीं आ रहा। अभी सोचे थे इनको समझाएं कैसे। तब तक क्या हुआ कि लिफ्ट पहुंचा और लिफ्ट से ये लोग जैसे ही उतरे, उस खूबसूरत सी महिला ने उस नसरुद्दीन साहब को एक तमाचा दिया कस के। अब नसरुद्दीन साहब अपने बेगम के सामने देख के शर्मिंदा हो गए, बोले बेगम अल्लाह की कसम मैंने इसको चीटी नहीं काटी। बेगम ने उसने बोली, क्या बोलते हैं, उस खूबसूरत सी महिला ने, एक तो घूर घूर के देख रहा था, ऊपर से चीटी काट रहा है, तो 2 तमाचा। अब वो नसरुद्दीन साहब बोले कि यार बेगम अल्लाह की कसम मैंने चीटी बिल्कुल नहीं काटी। बेगम ने बोली पता है चीटी मैंने काटी थी। तो मौलाना जी ने बोला कि अच्छा ये बात आइए, जब तू डायरेक्ट हमको थप्पड़ मार लेती ना, बोला कि डायरेक्ट थप्पड़ मारने से अच्छा होता है कि थर्ड पार्टी जल्दी समझा देता है। तो इस बिजनेस में जितने भी राइजिंग स्टार हैं, हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम किसी को फॉलो अप करने के लिए चले जाते हैं। अपने अपलाइन का सहारा लें और ये काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और बिल्कुल हम इसका, और दूसरा चीज, एक इमोशनल बात करना चाहते हैं आप लोगों से। आज हम भी यहाँ पे खड़े हैं इसलिए क्योंकि हमने ड्रीम रखा है। और आज जो भी मैंने सपने देखे हैं, आज से 20 साल पहले की बात बताना चाहते हैं, वो सपना आज भी मेरा मरा नहीं है। आज भी हम उस सपने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब जब हमने उस सपने को पीछा करने की कोशिश की, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, पता चला ये कंपनी धरातल पे चली गई। तो आप लोगों से एक विनती है कि हमारा जो अपना जो S3S है,
जब भी आप लोग सुबह साहब भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान स्त्रियों को दुआओं में रखिएगा कि स्त्रियों को किसी की बुरी नजर न लगे। क्योंकि आपको ये कोई हम घमंड से नहीं बता रहे, ये वादा है कि ये स्त्री हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में बाहर भी हम ले जाएंगे सिस्टम को, और बहुत बड़ा इसको करेंगे हम लोग मिलकर के। थैंक यू, नमस्कार।